बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। छोटी छोटी खबरें हैं लेकिन इम्पैक्ट उन खबरों का बहुत बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसको जानने के लिए ये जो आज खबरें मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर ना मज़ा आया तो आप कमेंट नीचे छोड़ दीजिएगा कि आपको मज़ा नहीं आया, तो अभी आप फटाफट अपनी चाय का मग पकड़ लें और आराम से बैठ करके ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको ये पता चलने वाला है कि इमरान खान साहब का जेल भरो तहरीक का अगला पड़ाव क्या होने वाला है। आपको ये पता चलने वाला है कि जो बेचारे परवेज़ इलाही साहब हैं, जिनकी सदारत के ऊपर कांटा लगा दिया गया है, इमरान खान साहब खेल गए हैं परवेज़ इलाही साहब के साथ, वो क्यों खेले हैं ये मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा मरियम नवाज़ इज़ ऑन फायर, और अब जब मैं कह रही हूँ कि शी इज़ ऑन फायर तो उसकी मैं आपको वजह बताऊँगी कि ऐसा क्या होने वाला है और ऐसा क्या हुआ है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए ना जस्ट स्टिक टू दिस वीडियो। और मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि जेल भरो तहरीक के अंदर पेशावर के हवाले से क्या हुआ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, मेरे पास जैसे ही ऑफिशियल फिगर आएगा मैं आपको बताऊँगी। मतलब इतना बुरा हुआ है पेशावर में, तो बहुत ही बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है। नहीं, पेशावर के लोग के साथ नहीं, इमरान खान के साथ एक गिरफ्तारी भी रिपोर्ट नहीं हुई है। अच्छा सॉरी, अच्छा ना, ओके। अब एक बंदा नहीं, वो खैबर पख्तूनख्वा जहां पर इमरान खान ने लगभग 10 साल हुकूमत की है। पीटीआई की आपको पता है केपीके में कितनी देर हुकूमत रही है? और ये तो हमेशा क्या करते थे, जो हमने केपीके में दूध और शहद की नहरें बहाई हैं ना, आप वो देखें, केपीके में देखें, हमने ये कर दिया, हमने फलाना कर दिया, हमने ढींगरा कर दिया, ठेंगा किया केपीके में, ठेंगा ही किया केपीके ने। इसीलिए केपीके की आवाम ने इमरान खान साहब को ठेंगा दिखाया, आए बाहर फोटो शोटो बनाई है, बस दैट्स इट। एक गिरफ्तारी ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं हुई है। अब अगला पड़ाव मैं आपको बता देती हूं। मैंने कहा ना, ठुस प्रोग्राम है भाई, ठुस चले हुए कारतूस, ठुस। वो जो पुलपुले से वो अनार नहीं होता है आतिशबाजी वाला, जिसको आप जितनी चाहे मर्जी माचिस लगाते जाते हैं, जलाने की कोशिश करते जाते हैं, फिर भी वो नहीं जलते, वो हाल है। बहुत बुरा हुआ है इमरान खान साहब, बहुत बुरा। आप इस केपीके के अंदर इंतखाबात अपने मर्जी के कराने के लिए, अपनी मर्जी के वक्त पर कराने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे ना, जेल भरो तहरीक। अवाम ने आपको ऐसी चपेड़ मारी है ना कि जाओ, नहीं जाना हमने जेल, आपके कहने पे। हद हो गई है यार। मतलब ये मजाक के साथ भी मजाक हो गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस देखे, मतलब मैं ये कहती हूँ ना, जिंदगी में ये वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लाहौर में 81 करोड़ों का शहर, लेकिन 81 गिरफ्तारियाँ। पेशावर के अंदर निश्ता कोई गिरफ्तारी नहीं, ठीक है, उसकी भी तो करोड़ की आबादी होगी ना, करोड़ों में ही आबादी होगी, लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, ठीक है। यानी वहाँ पे कोई पीटीआई का फॉलोवर नहीं निकला, कोई खान के जेल भरो तहरीक के ऊपर लब्बैक नहीं कह रहा। और ऐसे में कॉन्फिडेंस चेक करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कौन कर रहे हैं? शेख रशीद साहब। वो उन्होंने कहा कि भाई मैं लाइमलाइट में ऐसे कैसे कि मैं ना आऊँ लाइमलाइट में। वो 2 दिन मरी में रहने के बाद, मरी में अपनी रिलैक्सेशन करने के बाद, जाहिर बात है वो जब जेल से आए तो जब शेख रशीद साहब लाल हवेली पहुँचे, मीडिया के साथ उन्होंने बात की। 2 या 3 दिन वो पिंडी में रहे और फिर उसके बाद वो 2 दिनों के लिए मरी चले गए, और मरी से वो वापस आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि जी उनका अगला लाहे-अमल क्या होगा। उनसे मुराद ये कि पीटीआई का अगला लाहे-अमल क्या होगा। और वो ये कह रहे हैं कि जी मैं ये जो हूँ ना, इमरान खान साहब के कहने के ऊपर मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, और इमरान खान साहब ने मेरी, यानी शेख रशीद साहब की और आमिर कियानी साहब, यू रिमेंबर आमिर कियानी साहब या सम आमिर कियानी साहब, उनको जिम्मेदारी दी है लीड करने की, लेकिन गिरफ्तारी शेख रशीद को नहीं कहा देने को ना। सवाल होता है उनसे, शेख रशीद साहब ने कहा कि नहीं, मेरी तो ख्वाहिश थी कि पिंडी से पहले गिरफ्तारी मेरी ही हो, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नो नो शेख साहब नो, आप नहीं चाहिए। अब भी आमिर कियानी साहब गिरफ्तारी देंगे। और प्लान ये है पिंडी के लिए, जो आज का प्लान है, और आज का पिंडी का प्लान जेल भरो तहरीक का ये है, क्योंकि आज का पड़ाव पिंडी है। और पिंडी का प्लान ये है कि आमिर कियानी साहब जो हैं 3 बजे कमेटी चौक पर पहुंचेंगे और उनके साथ 10 लोग होंगे। यानी नहीं, एक मिनट, ऐसे पहले पूरी बात तो सुन लिया करें ना। आप एकदम से 10 लोग, एकदम से हंसना नहीं है। अभी बताती हूँ, हंसना तो बाद में आपने। अभी आप ये पेशावर और लाहौर पे हंसें, पिंडी के ऊपर हम रात को हंसेंगे मिलकर, या कल हंसेंगे। पिंडी के अंदर 10 लोगों की लिस्ट है, जिसमें 4 MNAs हैं
और 6 MPAs हैं। ये कोई इतने फेमस किस्म के MPAs या MNAs तो हैं नहीं, आमिर कियानी के अलावा तो मुझे लिस्ट में और किसी का भी ऐसा नाम नहीं है जो कि कोई फेमस हों। लेकिन ये 10 लोगों ने आमिर कियानी साहब के साथ जो है वो अरेस्ट देना है। तो 3 बजे ये पहुंचेंगे कमेटी चौक। और एक मिनट पहले पूरी बात तो सुन ले, ऐसा थोड़ी है कि आप बीच में हंसना शुरू कर दें। हम शाम को हंसेंगे ना जब ऑफिशियल फिगर आएगा, या कल हंसेंगे कि जी पिंडी की ये परफॉर्मेंस थी PTI चैप्टर की। उसमें ये है कि जो 4 बजे इन्होंने गिरफ्तारी का अमल शुरू करना है, तो 4 बजे गिरफ्तारी के लिए अप होंगे। पर 10 तो ये लोग होंगे लीडर्स अपेरेंटली, जो कि इतने फेसेस या फेमस लीडर तो हैं नहीं एक्सेप्ट फॉर आमिर कियानी साहब। 200 अफराद, ये शेख साहब कह रहे हैं कि 200 अफराद इन 10 लोगों के अलावा होंगे, यानी 210 लोग जो हैं वो अब से थोड़ी देर में, यानी 4 बजे, 3 बजे 210 लोग कमेटी चौक पहुंचेंगे और 4 बजे इन लोगों ने गिरफ्तारी देनी है। देख लेंगे भाई, इनके भी देख लेंगे कि 210 लोग कौन से होते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इनके नंबर जा रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि पिंडी से भी कोई खातिर खा किस्म की इनकी कोई गिरफ्तारी होनी है या कोई इनको अच्छा नंबर मिलेगा जिससे इस तहरीक को कोई आगे इनकरेजमेंट मिलेगी या इमरान खान साहब खुश होंगे। अच्छा, इमरान खान साहब खुश बिल्कुल नहीं हैं, मैं आपको बता रही हूँ। इमरान खान साहब इतने स्ट्रेस्ड हैं और गुस्से में हैं। और इमरान खान साहब इसलिए गुस्से में हैं, एक तो वजह मरीम नवाज़ है, क्योंकि मरीम नवाज़ ने और मरीम नवाज़ के कंटेंट ने इमरान खान साहब को चारों शाने चित कर दिया। एक तो जब से मरीम नवाज़ फील्ड में आई हैं दोबारा लंदन से, और मुझे लगता है कि लंदन से वो एनर्जी बूस्टर्स जो है ना वो नवाज शरीफ साहब से लेकर के आई हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि वो इस हद तक बोल्ड, दलेराना, एग्रेसिव तकारीर कर रही हैं। और हर तकरीर में बयानिया वही होता है, लेकिन बात जो पिछली तकरीर में करती हैं उससे अगली बात करती है। इमरान खान की तरह नहीं है कि जो आज बात की कल फिर वही बात, परसों फिर वही बात, फिर बदल दी, फिर कुछ कर दी, पता नहीं, मतलब कोई बयानिया ही नहीं समझ में आता। तो एक तो इमरान खान साहब को गुस्सा और जो उनकी नींदें हराम हुई हैं वो मरीम नवाज़, उनके कंटेंट और उनकी तकारीर की वजह से हुई हैं, क्योंकि सारी लाइमलाइट मरीम को मिल रही है, सारी पजीराई मरीम को मिल रही है। मरीम नवाज़ के जो नाकदीन भी हैं वो भी कह रहे अरे भाई क्या बोल दिया, बता रही हूँ सब बता रही हूँ कि क्या बोल दिया, अरे भाई क्या बोल दिया, राइट। और दूसरी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने वो जो टिकटें देनी थी ना, याद है ना, वीडियो लीक आउट हुई थी, जेलें भरोगे तो टिकटें मिलेंगी, वो टिकटें हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं, कोई जेलें ही नहीं भर रहा। इमरान खान साहब कह रहे हैं टिकटें किसको देनी है, तो उनका मीटर हुआ हुआ है शॉर्ट। मैं आपको सही बता रही हूँ, इतना उनका शॉर्ट मीटर हुआ हुआ है कि इमरान खान साहब इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनकी हुकूमत गिराने की साजिश की किसने थी। ठीक है, इमरान खान साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पता किसने गिराई है। अब आपने हंसना नहीं है, देखिए ना करे, मेरे लिए ना हंसी आती है तो वीडियो करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मुझे वैसे ही हंसी के फिट पड़ते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसने गिराई? इमरान खान का हालात के मुताबिक और वाक़यात के मुताबिक अपना स्टांस चेंज करने का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। भाई ये आदमी कहीं पे भी नहीं टिकता, किसी एक बात पे टिक जाए, यकीन जाने। शरीफ बरादरान, जरदारी, मौलाना, जनरल बाजवा और बैरूनी ताकतों ने मिलकर साजिश की। हाय अल्लाह, कोई रह गया है? मोहसिन नकवी नहीं है इसमें भाई, आपने तो मोहसिन नकवी का नाम इसमें नहीं डाला। और फिर आगे क्या बोल रहे हैं, मेरी हुकूमत आने वाली है, इख्तिदार में आकर किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये ना बिल्ली को छींचड़ों के ख्वाब, ये वो वाली बात है। कैसे आएगी हुकूमत, कैसे हुकूमत आएगी, कैसे आएगी? जो आपको हुकूमत में लेकर के आए, जो फ़ौज आपको हुकूमत में लेकर के आई, वो तो आपके सख्त खिलाफ है। ठीक है, देखें जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो फ़ौज के बड़े बड़े लोग हैं, बस मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगी और कम को ज़्यादा जानिएगा। मुझे पता आप बड़े अक्लमंद लोग हैं, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या बात कर रही हूँ। मेरे भी वीलॉग्स चलने दें, मेरा शो भी चलने दें, मेरा करियर भी चलने दें, तो इसलिए कम को ज़्यादा समझे। ओके, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, 4, 5, 6 जो बड़े लोग होते हैं फ़ौज के, वो इमरान खान साहब के साथ नहीं है और उनका साथ रहने का या लाइन मिलाने का कोई इरादा भी नहीं है। बाकी अब चाहे पूरा इदारा इनके साथ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो डिसीजन मेकर्स हैं ना, वो जो लोग हैं जो कि एक्चुअली मैटर करते हैं, जब वो इमरान खान साहब के साथ नहीं, उन्हीं के साथ खान साहब ने पंगे लिए हुए हैं और फुल फ्लेज अपने सीन फंसाए हुए हैं, क्योंकि अब हर कोई तो बाजवा होता नहीं है और हर कोई जनरल फैज़ भी नहीं होता। ठीक है ना, तो इट रियली मैटर्स, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने हमेशा से एक्सट्रीम सियासत की है और इस तरह की सियासत की है कि अपने जो कॉलीग्स हैं जैसे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल, मरियम, आसिफ अली जरदारी, जितने भी फेलो पॉलिटिशियंस हैं,
उनको उन्होंने ना सिर्फ पर्सनली डिग्रेड किया है, उनके नाम रख करके उनको पर्सनली डिग्रेड किया है, बल्कि उनके ऊपर झूठे इल्ज़ामात भी लगाए हैं, उन सब की कैरेक्टर असैसिनेशन की है। तो इनके साथ कोई नहीं चलना चाहता, इनके साथ कोई नहीं चलना चाहता। और एक बहुत बड़ी रीज़न जो फौज और इमरान खान साहब के बीच में एक खला है, जो दूरी है, वो मिसट्रस्ट है। चले आज मैं आपको ये बता देती हूँ। आप पूछ लें, आप किसी से भी जाके पूछ लें, पीटीआई के किसी ऐसे शख्स से जिसको फौज और इमरान खान की केमिस्ट्री का बीच में पता हो, और फौज के अंदर भी अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं ना, आप किसी से भी जाके पूछ लें, कोई चाचा मामा ताया आपका है, आप किसी से भी पूछ लें, असल में एतमाद इमरान खान साहब खो चुके हैं। क्योंकि फौज को ये पता चल गया है आफ्टर दिस बाजवा एंड जनरल फैज़ एपिसोड, बल्कि अभी आफ्टर क्या, बल्कि अभी जब बाजवा साहब आर्मी चीफ ही थे तो तभी फौज को हायर रैंक्स में ये पता चल गया था कि भाई ये शख्स है एहसान फरामोश, ये शख्स जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस आदमी है, ये किसी का भी सगा नहीं है, ये हमारे मुंह पे कुछ और बात करता है, पीछे जाके कुछ और बात करता है, इसलिए इमरान खान के ऊपर मिसट्रस्ट है। तो जब एक वर्किंग रिलेशन ही नहीं बन सकता, जिसके अंदर ट्रस्ट ही नहीं है, तो कैसे? और ये सब इसलिए इमरान खान साहब के लिए ज़रूरी है। फौज का मैं इसलिए इमरान खान साहब के साथ जिक्र करती हूँ क्योंकि इमरान खान साहब कभी भी बैलेट के बलबूते पर नहीं आए थे। इमरान खान साहब आरटीएस बिठाने के बलबूते पर आए थे, और आरटीएस बैठ भी गया था जब, तो तब भी पंजाब जैसे बड़े सूबे के अंदर इमरान खान साहब को, पीटीआई को लीड नहीं मिली थी। आरटीएस बिठाने के बाद भी पंजाब के अंदर 2018 के इंतखाबात के अंदर जो नून लीग है उसकी सीटें ज़्यादा थी। वो तो इमरान खान ने बकौल उनके पंजाब के सबसे बड़े डाकू को मिला लिया, जो कि परवेज़ इलाही साहब है, और उनके साथ मिला के, और आज़ाद एक दो उम्मीदवारों को मिला के, वो भी उन्होंने नहीं मिलाया। उनके मुंह पे कौन क्या देता है किसी को। जहांगीर खान तरीन साहब अपना बड्डे वाला जहाज़ लेकर के जाते थे, साथ में वो जो पीटीआई का जो एक वो दुपट्टा टाइप सा होता है, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, वो जो 3 कलर का जो झंडा है या व्हाटएवर, तो वो उनके गलों में पहनाते थे, प्लस उनको कुछ देते थे। कोई पैसों से मानता था, पैसे दे देते थे, कोई वादे से मानता था, वादे दे देते थे, कोई बड़ी पोस्ट से मानता था, पोस्ट दे देते थे। तो ऐसे करके हुकूमत बनाई थी। तो अब तो फौज भी नहीं है, अब जनरल बाजवा भी नहीं है, जनरल फैज़ भी नहीं है। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की जो बाकियात हैं, उनके साथ मरियम नवाज़ ने ऐसी करनी और ऐसी कर रही हैं, वो जहाँ जहाँ हैं ऐसी तैसी वो कर रही हैं। क्योंकि जो डेफमेशन, जो बुरी बातें, जो बुरे किस्म के इल्ज़ामात सियासतदानों पर लगाए गए, मरियम नवाज़ उसका गज वज के जवाब ले रही हैं, हर जलसे के अंदर ले रही हैं, ये जानते हुए, ये बूझते हुए कि इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। लेकिन मरियम नवाज़ इज़ लाइक ब्रिंग इट ऑन गाइज, ब्रिंग इट ऑन। अच्छा, इससे पहले मैं मरियम नवाज़ का वो पूरा चैप्टर खोल दूँ, मैं आपको ये ज़रूर बताऊँ कि परवेज़ इलाही साहब का मैंने यहाँ पर जिक्र किया, तो परवेज़ इलाही साहब के साथ जो इमरान खान साहब ने हैंड किया है और जो करना है, क्योंकि ये हमें खबरें पता तो चली गई हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो सदर तो नहीं बनने वाले। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको नहीं बनाएंगे, वो उनके साथ खेल गए हैं परवेज़ इलाही साहब के साथ। वो उसकी एक सबसे बड़ी वजह उनको सदर ना बनाने की। इमरान खान साहब तो यही कहेंगे परवेज़ इलाही साहब को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, या लोगों को आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर या अपने खिताब के अंदर, कभी मेरी पार्टी नहीं मान रही, या मुन्नस को कहेंगे, या कोई ऐसी फिल्म चलाएंगे, क्योंकि मुन्नस तो इधर है नहीं, मुन्नस तो मुल्क से बाहर है, वो आएंगे भी नहीं जब तक उनको हुकूमत नहीं मिलती। क्योंकि जाहिर सी बात है उनको भी डर लगता है ना, वो तो जेल नहीं जाना चाहते, वो किसी भी केस के अंदर जो है अपना नाम नहीं चाहते हैं। तो वालिद साहब को अकेला उन्होंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है, तो कोई इमरान खान साहब ने इधर भी कोई फिल्म चलानी है डिलेइंग टैक्टिक्स की, लेकिन उसकी ये वजह नहीं है। वो लोगों को तो यही वजह बताएंगे कि मेरी पार्टी नहीं मान रही है, एतमाद नहीं है, ये है वो है। लेकिन एक्चुअल इशू इमरान खान साहब का है, और इमरान खान साहब का अपना पर्सनल इशू परवेज़ इलाही साहब के साथ ये है, जो वो मुंह पर नहीं बोल रहे परवेज़ इलाही साहब को। क्योंकि इमरान खान को पता है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो फौज के साथ पूरे के पूरे सेट है। अभी परवेज़ इलाही साहब को अपेरेंटली फौज से थोड़ी सी शिकायत हैं, वो परवेज़ इलाही साहब को नहीं है, वो एक्चुअली मुन्नस को हैं। मुन्नस को फौज के साथ थोड़ी सी शिकायत है, वो इसलिए क्योंकि जो मुन्नस हैं वो छतर छाया में है इमरान खान साहब के। आप डायनामिक समझ रहे हैं, आपको समझ आ रही है? तो असल में क्या होता है, इस उम्र में ना जो वालिदैन हैं वो बच्चों की मानते हैं, ठीक है। हम सब के वालिदैन ऐसे होता है कि एक सर्टन एक एज आती है व्हेन योर पेरेंट्स गेट रियली ओल्ड, तो वो फिर अपने बच्चों की बात मानते हैं और बच्चे उनको कन्विंस कर लेते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब उस उम्र के हिस्से में, वरना परवेज़ इलाही साहब को खुद से फौज से कोई शिकवा और शिकायत नहीं है। बल्कि आपको पता है ना, वो पिछले दिनों वो तो इमरान खान साहब के आगे डट गए थे कि अगर अब आपने बाजवा साहब के बारे में कोई बात की ना तो उसका जवाब मैं दूंगा। समझ गए ना आप? तो मुन्नस को बेसिकली प्रॉब्लम है, और मुन्नस को भी इसलिए प्रॉब्लम है कि फौज ने कोई मुन्नस को चुटकी नहीं काटी।
फौज ने मुन्नस के साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मुन्नस इन्फ्लुएंस्ड है इमरान खान के। वो इमरान खान को अपना लीडर मानता है, वो परवेज इलाही को, शुजात हुसैन को नहीं लीडर मानता, ठीक है। सो इसलिए इमरान खान साहब को पता है कि जब तक मुन्नस मेरे और परवेज इलाही साहब के बीच में है तब तक तो मैं परवेज इलाही के साथ चल सकता हूँ, वरना नहीं चल सकता, क्योंकि परवेज इलाही तो पक्के पक्के फौज के बंदे हैं। उनके इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जुडिशरी के अंदर बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये तो किसी भी टाइम पर टेबल टर्न कर देंगे, ये तो किसी भी टाइम पर पार्टी को टेक ओवर कर देंगे। और इस टाइम पर इमरान खान जो है उनकी फौज से बन ही नहीं रही है, जुडिशरी से वो अपना काम निकलवाना चाहते हैं। और इस रात से पर्दा उठाया फवाद चौधरी साहब ने, कहीं पर बात कर रहे थे, मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ कर रहे थे, मैंने उनके क्लिप्स वगैरह देखे, तो जब क्लिप्स मैंने देखे मैंने कहा हैं अच्छा ए फवाद साहब तो बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ये ज्ञान दे रहे थे कि वकला को ये बता रहे थे कि जो वकील हैं, जितनी भी जो जुडिशरी है, उनके पास जो भी इस वक्त केसेस हैं, ख़ास तौर पे जो इलेक्शंस के हवाले से जो केसेस हैं, ये जो लगा हुआ है और जो बेंच भी बना हुआ है, तो वो उनको मशवरे दे रहे थे। ज़रा मशवरा आप सुन लें, फिर आपको पता लग जाएगा। मशवरा वो ये दे रहे थे कि जी वो ये कह रहे थे कि आपने ना किसी के असर व रसूख में नहीं आना। नाम नहीं लिया उन्होंने, नाम लिया क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप किसी के लेफ़्ट राइट चले जाएंगे, किसी और के असर व रसूख में आएंगे, तो फिर आपकी आइडेंटिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आप लोगों के साथ वकला ही खड़े होते हैं। समझ गए आप? बता देती हूँ आपको, वो कह रहे हैं वकील ही आपकी असल ताकत है। अगर आप सोच रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की बात मानकर आपकी ताकत और कुर्सी बच जाएगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। तो भाई ये इमरान खान साहब का प्लान है, क्योंकि वो जो एक एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के बीच में भी एक इस टाइम पे जो गैप है, वो गैप जो कि माजी में नहीं था, जैसे बकौल मरीम नवाज़ साहिबा के बाबा ज़हमत, उनको याद आ रहे थे मरीम नवाज़ को, बाबा ज़हमत के बारे में ज़िक्र किया, और साथ ही साथ उन्होंने जो है सरगोदा जलसे के अंदर 5 लोगों की जो तस्वीर दिखाई, उनमें 2 ऐसे लोग हैं जो कि सिटिंग जज हैं, राइट। सो अगर इमरान खान साहब का ये प्लान है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को और जुडिशरी को दूर रखना है, जो कि इमरान खान साहब हमेशा से करते चले आ रहे हैं, कि फूट डलवाते हैं, उनका काम ही है डिवाइड एंड रूल करने का। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बीच में एक वो इस चीज़ को मज़ीद एग्रीवेट करते थे कि जी ये कह कर के कि जी नवाज शरीफ नहीं बनने देते शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर, या जो मरीम नवाज़ हैं वो अपने जो चाचा हैं उनकी सियासत के अंदर रोड़े अटका रही हैं। पूरी पीटीआई का इस तरह से ये बयान होता था। उसी तरह बिलावल भुट्टो को पॉलिटिकली वो कुछ समझते नहीं हैं इमरान खान साहब। मतलब वैसे तो उनको पता है कि बिलावल का ठीक ठाक स्टेचर है, लेकिन वो पोज ऐसे करते हैं कि जी पॉलिटिकली बिलावल को क्या पता, ये तो जरदारी है जो मेरी बंदूक की निशिस्त पे, आप समझ रहे हैं। तो वो हमेशा ऐसे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, और उनकी काफ़ी हद तक कोशिश चल भी जाती है। जैसे ये काफ लीग में इनकी चल गई कि दोनों कज़न्स के बीच में, जो कि भाइयों से भी ज़्यादा प्यार था, वो टूट फूट हो गई। तो ऐसे में इमरान खान साहब इदारों के साथ भी ऐसे करते हैं। और इमरान खान साहब को शहबाज शरीफ के साथ प्रॉब्लम भी यही थी, क्योंकि उनको लगता था कि भाई अगर इनकी दोस्ती हो गई तो जो फ़ौज है वो शहबाज शरीफ के ऊपर बैंक करेगी, क्योंकि फ़ौज शहबाज शरीफ को पसंद करती है। तो इसलिए इमरान खान साहब को ना शहबाज शरीफ अपना मुतबादल लगते थे, तो इसलिए वो शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद करते थे। वरना ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि जी मैं नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद कर रहा हूँ। शुरू में शहबाज शरीफ का जिक्र नहीं करते थे, वो तो आहिस्ता जब उनको पता चला कि अच्छा जी अभी ये हो रहा है या ये होने वाला है, तो वो इनसिक्योर हो गए शहबाज शरीफ साहब से। खैर जी, उसके बाद जी अब सीन ये है कि जो मरीम नवाज़ ने जो जुडिशरी के हवाले से किया है और कहा है, ये कोई उन्होंने गलती से नहीं कहा, जोश खिताबत में नहीं कहा, ऐसे ही नहीं कहा, ये उन्होंने जेन्युइनली कहा है। और इसका ये मतलब है कि अदलिया के घेरा तंग होता जाएगा। मरीम नवाज़ जो हैं वो इमरान खान साहब को चारों शाने चित कर रही हैं एग्रेसिव सियासत करके। और एग्रेसिव सियासत क्या है कि जिस तरह पहले फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को इन लोगों ने आड़े हाथों लिया, नून लीग वालों ने, ख़ासतौर पर मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ ने, अब अदलिया की बारी है कि वहाँ पर अब ज़रा जो है उसका एक्सपोज करने का जो सिलसिला है वो जारी है। इसमें एक रिस्क लिया है, बहुत बड़ा रिस्क है, और मैं यही कहूँगी कि बड़ी एक बोल्ड मूव थी, क्योंकि जो उन्होंने 5 तस्वीरें दिखाई उसमें 2 सिटिंग जजेस थे। अब ये 2 सिटिंग जजेस क्या कर सकते हैं? कंटेम्प्ट हो सकता है। पीटीवी के ऊपर पूरी की पूरी तकरीर चली, जो कि एक स्टेट टीवी है, उसके ऊपर इन 5 लोगों की तस्वीर भी चली, डिलिबरेटली चली, और उन 5 लोगों में जो सिटिंग जजेस हैं उनकी भी तस्वीर चली। और जाहिर सी बात है पीटीवी ने चलाई है, तो क्या पता पीटीवी से एक आधा बंदा जो है वो फारे हो, उसको भी कंटेम्प्ट का नोटिस आएगा कि स्टेट टेलीविज़न है, ये कैसे सिटिंग जजेस के बारे में इस तरह का बयानिया बना सकता है। तो ये हो सकता है, और अगर ये होगा तो उसमें कुछ बैद नहीं है। लेकिन मरीम नवाज़ तैयार हैं,
मरियम नवाज़ ने ये जो किया है काफ़ी होशो हवास में किया है। और सिर्फ ये मरियम नवाज़ ने, बल्कि मरियम नवाज़ ने अपनी पूरी पार्टी को ये कहा है कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, और PMLN के अंदर ये यूनिफॉर्मिटी नज़र आ रही है, यूनिफॉर्मिटी नज़र आ रही है। इसीलिए तो जब मरियम नवाज़ ने ये सारी बातें की तो तभी जो चाचू हैं, यानी जो प्रेसिडेंट हैं PMLN के, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात की कि उनको किन जजेस के ऊपर एतराज़ है। ये जो 2 जजेस हैं, इनको, जो नकवी साहब हैं और जो इसके अलावा जस्टिस एजाज साहब हैं, उनको आप बेंच में ना शामिल करें। सो इट्स वेरी क्लियर विच इंडिकेट्स, विच शोज़ कि भाई आने वाले दिनों के अंदर ये भाई बहुत टाइट करने वाले हैं जुडिशरी को। जुडिशरी के अंदर जो वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं एक अपना टिल्ट और बायस शो कर रहे हैं, जो कि PMLN को लग रहा है कि ये बायस शो कर रहे हैं, तो वो उनको नेम और शेम करेंगे। ये सिलसिला रुकेगा नहीं, बल्कि और मज़ीद टाइट होता जाएगा। और इसीलिए इमरान खान साहब ने इसको भांपते हुए ये कहना शुरू कर दिया है कि जी जुडिशरी को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है, जुडिशरी को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जितना अंडर प्रेशर इमरान खान साहब और PTI जुडिशरी को करती रही है, मेरे ख्याल से शरीफ तो ऐसे ही बदनाम हो रहे हैं। कोई ऐसा इन्होंने मौका छोड़ा नहीं है इमरान खान साहब ने जुडिशरी को प्रेशराइज करने का। हैवन सेड दैट, मरियम नवाज़ साहिबा ने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया है, और वो राज ये है कि बेसिकली नवाज शरीफ और फ़ौज के दरमियान बात क्यों ख़राब हुई। नवाज शरीफ और फ़ौज के दरमियान इसलिए बात ख़राब हुई क्योंकि मुल्क के जो DGI थे, जिनका नाम जनरल फैज़ था, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, जो बकौल मरियम नवाज़ के और नून लीग के इन सब के सरगना थे, जो बकौल नून लीग के उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में अपनी हुकूमत इसलिए बनाई क्योंकि उनको पता था कि जनरल फैज़ का प्लान ये है कि वो अगले 10-15 साल इसी तरह हुक्मरानी करना चाहते थे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तानियों की वाट लगा दी लिटरली, ठीक है, बकौल मरियम नवाज़ साहिबा के। तो मेन इशू ये था कि जो जनरल फैज़ थे उनको लग रहा था कि नवाज शरीफ को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। मरियम नवाज़ ने इस रात से पर्दा उठा दिया है कि भाई क्योंकि जनरल फैज़ को अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए, अपनी पावर, अपनी कुर्सी बरकरार रखने के लिए एक मोहरा चाहिए था, और वो मोहरा नवाज शरीफ नहीं थे। क्योंकि नवाज शरीफ मोहरा नहीं बन सकते। क्यों नहीं मोहरा बन सकते थे? क्योंकि जनरल फैज़ के ये अपने अल्फाज थे कि भाई नवाज शरीफ अपने कद से बहुत बड़ा हो गया है। मतलब कि नवाज शरीफ के बारे में DGI की रिपोर्ट ये थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं नवाज शरीफ को अंडर एस्टिमेट किया, उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट किया। जैसे जैसे उनके ख़िलाफ़ केसेस आगे बढ़ते गए, उनको पता चलता गया कि ओ माय गॉड, नवाज शरीफ का कद बहुत बड़ा है, नवाज शरीफ इतना बड़ा, इतना पॉपुलर, इतना फेमस हो चुका है, या नवाज शरीफ ने इतना डिलीवर कर दिया है कि नवाज शरीफ अब किसी का मोहरा नहीं बन सकता। तो लिहाजा उनको एक मोहरे की तलाश थी, वो मोहरा इमरान खान बने, और इमरान खान साहब मोहरा बनने के लिए तैयार थे क्योंकि उनको किसी ना किसी तरह जो है वो हुकूमत में आना था। जनरल फैज़ को तरक्की चाहिए थी, जनरल फैज़ हमीद को अपनी ज़िंदगी चमकानी थी, और जनरल बाजवा साहब को ऑफ कोर्स अपनी एक्सटेंशन चाहिए थी, और जनरल बाजवा साहब को उस टाइम पर ऑफ कोर्स अपनी पावर चाहिए थी। तो इन सब ने अपनी अपनी पावर के लिए काम किया। तो असल साजिश नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुई, वो साजिश जिसका हर रोज़ का बयानिया इमरान खान साहब बदलते हैं कि PTI के ख़िलाफ़ फलाने ने साजिश की। PTI के ख़िलाफ़ किसी ने साजिश नहीं की। PTI के ख़िलाफ़ अगर किसी ने साजिश की है तो वो इमरान खान साहब खुद हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद कुछ नहीं किया। उनको अपने ऊपर रत्ती भर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो इमरान खान साहब को ये पता है कि वो ज़िंदगी में कोई काम ठीक नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनको कोई भी काम कराने के लिए किसी ना किसी कंधे की ज़रूरत पड़ती है। तो हुआ क्या कि किसी ने उनको डिच नहीं कराया, या किसी ने उनको धोखा नहीं दिया। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ आखिरी दिनों तक इमरान खान साहब के साथ थे, चाहे इमरान खान साहब उनकी बात सुने या ना सुने। सो इशू ये रहा है कि जी इमरान खान साहब जो हैं, अब वो आहिस्ता मरियम नवाज़ ने तो कहा है कि वो कूड़ेदान की सियासत करेंगे। मैं तो खैर ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती, मरियम कर सकती हैं, लेकिन ये है कि इमरान खान साहब का जो आहिस्ता करिश्मा है, जो पावर है, जो अपेरेंटली उनकी जो सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी है, जो अपेरेंटली उनके जो भी सियासी दावपेच हैं, वो कहीं ना कहीं कम होते चले जाएंगे और वो महदूद हो जाएंगे। दूसरी तरफ PMLN बढ़ती चली जाएगी, और PMLN के अंदर यूनिफॉर्मिटी आती जाएगी। यानी पहले हम देखते थे कि अगर कोई स्टांस लेना होता था तो उसके अंदर हमें नज़र आता था कि PMLN के अंदर एक डिवाइड है, या कुछ ऐसे लोग हैं
ये जैसे फैज़ की वाक़यात की बात की जाती है, मरीम नवाज़ साहिबा की भी करती है, बहुत सी फैज़ की वाक़यात PMLN के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उन वाक़यात को भी निकाला जाएगा और वो वाक़यात भी आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही फ़िल्टर हो जाएंगी। और उसकी वजह यह है क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आ रही है इनके बयानिए के अंदर। तो इमरान खान साहब इज़ डाउन, मे बी आउट, मरीम नवाज़ साहिबा इज़ इन एंड राइजिंग। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जेल भरो तहरीक का जो ऑफिशियल फिगर पिंडी का है ना, कल बताऊंगी आपको।